ये जो इन्होंने बयान दिए हैं, ये जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना है उसके खिलाफ है। इस तरह के जजेस अपॉइंट हो गए हैं जिनकी सोच सांप्रदायिक है। भाजपा की तो पूरी राजनीति सांप्रदायिकता पर ही टिकी हुई है। जज भी कुछ आने लगे हैं जो इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी का ही एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश की न्यायपालिका में कुछ जज कपड़े देखकर, नाम देखकर फैसला दे रहे हैं। ये लोग अपनी राजनीति साधने के लिए इस देश को कितना भी कमज़ोर करने के लिए, कितना भी बर्बाद करने के लिए तैयार है। कि ये सरकार तो डराती है कि भाई आप खड़े होंगे, आप आंदोलन करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। भाजपा ज़रा भी आलोचना नहीं कर रही है इस बयान की। भाजपा के लोग या तो चुप हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। जिन अदालतों और न्यायाधीशों पर देश की जनता विश्वास करती हो, न्याय की उम्मीद रखती हो, अगर उनकी ही विचारधारा संविधान के लिए खतरा बन जाए या फिर देश के सौहार्द के लिए नफरती बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। ये सवाल तब उठने लगा है जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज का बयान सामने आता है। वो बयान दे रहे हैं कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। इसी के साथ एक खास विशेष समुदाय के लिए कटपुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहना कि देश के लिए मुसलमान खतरा है। ऐसे में ये अहम सवाल हो जाता है कि आखिरकार जब जज इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो फिर देश किस दिशा में बढ़ा है। इस मुद्दे पर खासा बातचीत करने के लिए देश के सीनियर वकील प्रशांत भूषण जी मेरे साथ हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हाल ही में CGI को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है इस पूरे मामले को लेकर। समझते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब कैसे कानून अपना काम करेगा, क्या जज के खिलाफ अब बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रशांत जी, आपने CGI को चिट्ठी भी लिखी है। पहले मैं इसी के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी कि क्या चिट्ठियों में लिखा है, किन किन पहलुओं को आपने उठाया है, CGI का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा है, क्या है उन चिट्ठियों के अंदर? नहीं, हमने ये लिखा है कि जस्टिस यादव ने हाई कोर्ट में एक विश्व हिंदू परिषद के बैठक में एक स्पीच दी जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि ये देश हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के ही इच्छा से चलना चाहिए, मतलब मेजॉरिटी के इच्छा से चलना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मुसलमानों में ये खामियां होती हैं, हिंदुओं में ये अच्छाइयाँ होती हैं, और मुसलमानों के लिए कठमुल्ला का भी शब्द का प्रयोग किया जो कि एक डेरोगेटरी तरीका है मुसलमानों को एड्रेस करने का। तो हम लोगों ने ये लिखा है चीफ जस्टिस को कि देखिए, ये जो इन्होंने बयान दिए हैं, ये जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना है उसके खिलाफ है। उसमें लिखा है कि जज को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचे। अगर वो कोई जज इस तरह के बयान देता है कि भाई ये देश तो मेजॉरिटी के इच्छा से चलेगा, अरे भाई देश तो संविधान से चलेगा। संविधान में हर एक कौम को, हर एक संप्रदाय को बिल्कुल बराबर अधिकार दिए हुए हैं, सबको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो ये थोड़ी है कि हिंदुओं की राय से चलेगा ये देश। दूसरी बात, उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये भी लिखा है कि कोई जज ऐसी इशू पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकता जो इशू कोर्ट में है, लंबित है, या जो इशू कोर्ट में आने वाली है। अब इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत कुछ बोल दिया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये इशू तो कोर्ट में लंबित है और इस पर आपको सार्वजनिक बयान देना बिल्कुल गलत बात है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। तो उसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब बनाया गया उस समय ये लिखा गया था कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो वो चीफ जस्टिस को भेजी जाए। चीफ जस्टिस को अगर लगता है कि इस कंप्लेंट में कोई दम है तो फिर वो एक 3 जजों की कमेटी बनाएंगे जो उस पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में वो ये कह सकते हैं कि भाई ये जज जो है जज रहने लायक नहीं है और इसलिए इसका इम्पीचमेंट होना चाहिए। पहले कुछ 1-2 बार ऐसा
इन हाउस कमेटी ने ये बोला है, जजों की इन हाउस कमेटी ने, और उसके बाद उन जजों का इम्पीचमेंट हुआ, क्योंकि इनको हटाया तो इम्पीचमेंट से ही जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू जाता है। लेकिन इन हाउस कमेटी जो है जजों की, ये रेकमेंड तो कर सकती है कि इनका इम्पीचमेंट हो, और उसके बाद फिर इम्पीचमेंट रोकना आसान नहीं होता अगर जजों की कमेटी रेकमेंड कर दे। दूसरी बात हमने ये बोला है कि जब तक इस पर कोई और ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक इस जज को कोई जज का काम ना दिया जाए, कोई केस ना असाइन किया जाए, उसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया जाए। ये भी वो कर सकते हैं। ये तो खैर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो बनेगी, इन हाउस कमेटी, वो ये रेकमेंड कर सकती है कि इस जज को सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं उस चिट्ठी में। जी प्रशांत जी, आपने भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये बात जज को भी मालूम है। जज साहब ये कहते हैं अपने बयान में कि मुझे मालूम है कि मेरे बयान से बवाल हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके ऐसा बयान देना, क्या कानून का कोई डर नहीं जज होने के बावजूद भी? देखिए, आजकल तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जज बन गए हैं जिनको लगता है कि हम भाजपा के हक में, या भाजपा जो चाहती है, या सरकार जो मौजूदा सरकार जो चाहती है, उनके हक में कुछ भी बोल दें, उससे हमको कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला। जैसे वो एक कलकत्ता के जज थे, उन्होंने बहुत सारे विवादित बयान दिए, और उसके बाद तुरंत, या उन्होंने जजमेंट्स भी दिए, और उसके बाद तुरंत रिज़ाइन करके और भाजपा के कैंडिडेट बन गए चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। तो इसलिए कुछ जज तो ऐसे आजकल बन गए हैं जिनको लगता है कि पहली बात तो हमारा कुछ होएगा नहीं, और अगर हुआ भी तो फिर हम चुनाव तो लड़ ही सकते हैं, भाजपा हमको टिकट दे देगी। ये प्रॉब्लम आ गई है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे लोग जज बनने दिए गए, क्योंकि देखिए, जजों का चयन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कोलिजियम करता है, सरकार उस पर सिर्फ मुहर लगाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कई जजों का चयन सरकार के कहने पर कोलिजियम करता जा रहा है, और इस तरह के जजेस अपॉइंट हो गए हैं जिनकी सोच सांप्रदायिक है, संविधान के खिलाफ है, और बहुत ओछी या टुच्ची भाषा का उपयोग करते हैं वो लोग। बिल्कुल, आपने सांप्रदायिक की बात की। प्रशांत जी, अभी तक ये माना जाता है कि नेता सांप्रदायिक होता है, कार्यकर्ता सांप्रदायिक होता है, या फिर कह लीजिए कि सांप्रदायिक तत्व हैं जो समाज में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो तस्वीर इतनी बदल गई कि जज सांप्रदायिक बन गए, और उन्होंने नफरती ज़ुबान, वो भी भरी महफिल में, एक विशेष धर्म के लिए अपना इस्तेमाल किया। कैसे देख रहे हैं, अब सांप्रदायिकता को क्या इतना मजबूत किया जा रहा है जानबूझकर, ताकि तनाव बढ़ जाए या फिर समाज में भेदभाव पैदा हो? देखिए, भाजपा की तो पूरी राजनीति सांप्रदायिकता पर ही टिकी हुई है। उनको तो ये लगता है कि इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाकर, हिंदुओं और ईसाइयों को लड़ाकर, और हिंदुओं की वोट लेकर, उनका एक पोलराइजेशन करके और हिंदुओं की वोट लेकर, क्योंकि हिंदू इस देश में मेजॉरिटी में हैं, उसकी वोट लेकर वो सत्ता में रह सकते हैं। तो वो तो हर जगह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेले चपाटे जो हैं, ये नरसिंहानंद जैसे, वो हर जगह भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और उसी कैटेगरी में अब ये जज भी कुछ कुछ आने लगे हैं जो इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी का ही एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा तो यही चाहती है, ये तो साफ दिख रहा है, जिस तरह के वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके लीडर्स दे रहे हैं, उससे, और जिस तरह के लोगों को शह दी जा रही है, उससे साफ दिख रहा है कि वो तो सिर्फ नफ़रत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, फिर हिंदुओं की वोट लेकर सत्ता में रहना चाहते हैं। तो सर, क्या ये समझा जाए कि यहाँ पर जो जज हैं शेखर कुमार, क्या उनकी भी यही कोशिश है, प्रयास रहा कि मेरे ऐसे नफरती बयान से आका खुश हो जाएं और फिर मुझे कोई पद मिल जाए, मैं चुनाव लड़ जाऊं या फिर किसी मंत्रालय का हिस्सा बन जाऊं? क्या यहाँ पर भी है, या मंशा पर भी सवाल कई ज़्यादा बड़े उठ रहे हैं? नहीं, एक तो खैर उनकी मंशा भी इसी तरह की होगी, उनकी मानसिकता। दूसरी बात यह है कि उनको लगता है
कि इस तरह के बयान देकर वो भाजपा को, सरकार को खुश कर देंगे और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार उनका बचाव करेगी। और अगर एक्शन होता भी है तो भाजपा का टिकट लेकर चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। अगर उनको बर्खास्त किया गया, इम्पीचमेंट हो गया, तो भाजपा का टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो सांप्रदायिकता को कंट्रोल करें, जो दंगे फसाद जैसी तस्वीरें जब देश के अंदर आती हैं तो उन पर लगाम लगाया जा सके और न्याय दिया जा सके, अगर वही लोग इस तरीके की नफरती जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या समझा जाए, क्या उम्मीद रखी जाए कि न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, देखने को तो मिल ही रहा है। आज हम ये देख रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके खिलाफ घृणा भड़काई जा रही है पूरे देश में। उनके जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद वगैरह, उनकी खुदाई नीचे से करवाने के पिटिशंस फाइल हो रही हैं और उनको कोर्ट जो है अनुमति दे रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा है कि अयोध्या के बाद कोई जो 1947 में जो यथास्थिति थी वही बरकरार रहेगी। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का कोई अगर सूट फाइल करता है कि भाई यहाँ पर 400 साल पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो वो तो सूट को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह के सूट्स एंटरटेन भी किए जा रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को आदेश भी दिया जा रहा है कि तुम खोद कर देखो कि इसके नीचे क्या था। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है। हमारी न्यायपालिका काफ़ी हद तक चरमरा गई है और इसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर इस देश में न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाती है तो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, सबको नुकसान होने वाला है। फिर तो कानून का राज इस देश में चल नहीं पाएगा, फिर अराजकता फैलेगी और उससे सबका नुकसान होगा। जैसा सर अब आपने जिक्र किया कि मस्जिद और मंदिर को लेकर जो आदेश दे रही है निचली अदालतें, तो क्या ये समझा जाए कि अदालतें भी किसी तरीके के दबाव में काम कर रही हैं? दबाव कह सकते हैं या लालच कह सकते हैं या मानसिकता कह सकते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो सांप्रदायिक हो गई है और वो लोग जज बन गए हैं, उनकी सोच ही वैसी हो गई है। कुछ लोग लोभ में काम कर रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ पद मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगा। और कुछ लोग हो सकता है दबाव में भी काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही काम कर रही हैं। लेकिन सर, अभी हाल ही में हमने देखा, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और आपके पास एक लंबा तजुर्बा भी है इस वकालत की दुनिया का, न्याय की देवी जब पट्टी बंधी थी तो ये कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब पट्टी हट चुकी है और सोशल मीडिया पर जज के इस बयान के बाद ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि अब क्या न्याय की देवी कानून समुदाय मजहब देखकर फैसला देगा, अपना निर्देश दिशा में देगा कि कपड़े से पहचान लीजिए? नहीं, अब तो कुछ जज यही कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश की न्यायपालिका में कुछ जज कपड़े देखकर, नाम देखकर फैसला दे रहे हैं। और यही बात मोदी जी कहते थे कि भाई हम तो जो दंगई हैं उनको कपड़े से पहचान लेते हैं। यानी कि सिर्फ मुसलमान, मतलब इशारा वो ये कर रहे थे कि मुसलमान ही इस देश में सब दंगई हैं। तो इस तरह की सांप्रदायिक सोच रखने वाले अब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, कुछ जज बन गए हैं। जबकि जजों को तो संविधान के हिसाब से चलना होता है, संविधान को लागू करना होता है, कानून के राज को लागू करना होता है। ये तो बहुत ओछी या तुच्छ सोच है, सांप्रदायिक सोच है जो इस देश में कानून के राज को ध्वस्त कर देगी। सर, जिस तरीके से नेताओं के और जज या वकीलों के बयान सामने आते हैं, जिस तरीके की उनकी भाषा का इस्तेमाल है, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई देश का संविधान खतरे में है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल खतरे में है। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भाई हम जिसका चाहे घर तोड़ देंगे, उनके खिलाफ आरोप बस लगाने की ज़रूरत है और फिर बुलडोज़र से घर तोड़ देंगे।
जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम एक कौम के खिलाफ, सांप्रदाय के खिलाफ नफ़रत फैला सकते हैं और हमारा कुछ नहीं किया जाएगा, दंगे भड़का सकते हैं, हमारा कुछ नहीं किया जाएगा, तो ये लोग तो इस देश के संविधान और इस देश के में कानून के राज को बिल्कुल खुली चुनौती दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका का ये काम है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, इस देश में धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना, इस देश में सब लोगों को बराबर हक देना, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, ये न्यायपालिका का काम है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण काफ़ी हद तक न्यायपालिका ये काम नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है, एक तो खैर एक कारण ये है कि जब कोई ऐसी फांसीवादी सरकार होती है तो कुछ जज डर जाते हैं जी। एक कारण ये भी है कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट चाहते हैं, उसके लोभ में ये काम करते हैं। एक कारण ये भी है कि ऐसे जजों की नियुक्ति कर दी गई जिनकी सोच ही सांप्रदायिक है जी। और एक कारण ये भी है कि ये सरकार जो है सारी एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इस्तेमाल करती है कि हर जज के बारे में, उसके नज़दीकी रिश्तेदारों के बारे में डोसियर बना लें, और अगर कुछ भी उनकी कमज़ोरी उनके हाथ में पकड़ में आ जाए तो उसका इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल कर सकें। तो इस सब कारणों से आज न्यायपालिका की हालत बहुत चरमराई हुई है जी। सर, जिस सूबे से जज जी आते हैं, शेखर कुमार, उस सूबे के मुख्यमंत्री बयान देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और हमने देखा कि चुनावों के दौरान नारा भी दिया गया 80-20 का। क्या ये ऐसे नारे हैं, ऐसे बयान हैं जिससे समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दंगे हो जाते हैं, बहराइच का मामला हो या संभल का मामला हो या फिर और कोई भी मामला देश से जो सामने आ रहा है, क्या नेता खुद ही उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? बिल्कुल, तो मोदी जी से शुरू होता है जो वो कहते हैं ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे वगैरह वगैरह, और उनके ये योगी वगैरह ये जो नारा है, एक हैं तो सेफ हैं वगैरह वगैरह, बिल्कुल सांप्रदायिक नारे हैं। बिल्कुल हिंदुओं को डराने के लिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांटने के लिए, मतलब ये लोग अपनी राजनीति साधने के लिए इस देश को कितना भी कमज़ोर करने के लिए, कितना भी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं जी। एंड अनफॉर्चुनेटली ये लोग आज सत्ता में हैं। तो इसलिए अगर देश के नागरिक इसके खिलाफ खड़े नहीं होते, अब होने लगे हैं काफ़ी लोग, खासकर आजकल जो न्यू मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है, उस पर बहुत सारे लोग इसके खिलाफ, इस नफ़रत की राजनीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और धीरे धीरे करके और लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस देश को बचा पाएंगे। सर, अगर बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, जैसा जज कह रहे हैं, तो फिर अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? वो न्याय की उम्मीद किससे करे? नहीं, वो तो ऑब्वियस है कि वो न्याय की उम्मीद तो फिर न्यायपालिका से ही करता है ना। और अगर न्यायपालिका ही इस तरह से बात करने लगे, इस तरह की सोच रखने लगे, और अगर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा ना करे, तब तो फिर क्या विकल्प है? या तो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, या फिर खड़े होकर आंदोलन करेंगे, इस पूरी नफरती सोच का सामना करेंगे। और अभी यही करने की ज़रूरत है, और लोगों को अपने दिल से जेल का डर हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो डराती है कि भाई आप खड़े होंगे, आप आंदोलन करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो वो डर लोगों को अपने जहन से हटाना पड़ेगा। सर, आपने भी सीजीआई को चिट्ठी लिखी और आपने भी इस बात को कोट किया है। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, महाभियोग, ये कितना संभव है? क्या इसके तहत एक्शन लिया जाएगा? क्या जज से पद छीना जाएगा? क्या कुछ होने वाला है आगे इस पूरे मामले में? देखिए, अल्टीमेटली महाअभियोग में 2/3 बहुमत से
इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले 100 लोकसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या 50 राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक महाअभियोग मोशन को दस्तखत करके स्पीकर को या चेयरमैन राज्यसभा को देते हैं। उसके बाद वो उसको एडमिट करते हैं, फिर 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी बनती है, फिर वो इंक्वायरी करके उस जज के खिलाफ रिपोर्ट देती है। उसके बाद अगर रिपोर्ट में ये होता है कि भाई इसने कुछ गड़बड़ किया और इसको हटाया जाना चाहिए, तब मामला पार्लियामेंट में जाता है और 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पास होना होता है। अगर भाजपा उसकी रक्षा कर रही है उस जज की, तब तो ये होना बड़ा मुश्किल होता है। इसको फाइनलाइज करना और उसको सक्सीड कराना बड़ा मुश्किल। तो आप ये मानते हैं कि भाजपा कर रही है रक्षा जज की? वो तो ऑब्वियस है, हर जगह आप देख लीजिए कि भाजपा ज़रा भी आलोचना नहीं कर रही है इस बयान की, और भाजपा के लोग या तो चुप हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं। भाजपा की चुप्पी और बयान ना देना, टिप्पणी ना करना, ये सवाल तो पैदा कर रहा है और ये इशारा इस और कर रहा है कि शायद इस जज के साहब साथ में भाजपा का समर्थन है। लेकिन प्रशांत भूषण जी से हम समझ रहे थे कि इस पूरे मामले में कानून क्या कुछ कहता है।